समर्पण, प्रेम और सेवा से किसी भी संगठन या समाज में अपनी पहचान और सम्मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं रमेश दुबे, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल, सदा खुश सदा सफल चैनल में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जो लाइफ मैनेजमेंट के एक गुरु भी है, उन्होंने अपने रामचरितमानस में जीवन के सफलता की सीढ़ियां सम्मान पूर्वक कैसे प्राप्त करें, इसके लिए एक से बढ़कर एक इंग्रेडिएंट हमें बताया है। इस इंग्रेडिएंट्स को, इस बहुमूल्य रास्तों को हम अपना करके सदा खुश सदा सफल रहते हुए सम्मान पूर्वक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा सकते हैं। ऐसे ही एक इंग्रेडिएंट उन्होंने सुंदरकांड में इस श्लोक में लिखा है। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवं कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के गुणों की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि आपका शरीर सोने के पर्वत के समान बलवान और सुंदर है। आप देवताओं के जीवन की रक्षा करने वाले हैं। आपको कोई भी पूर्ण रूप से जीत नहीं सकता। आप ज्ञान और गुणों के भंडार हैं। आप वानरों के स्वामी हैं और श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। साथियों, यह सोच वास्तव में हमें यह सिखाता है कि हमारे गुण, हमारी प्रतिभा और शक्ति का मूल्य तभी है जब हम अपने समाज, परिवार और कार्य क्षेत्र के लिए उपयोगी और प्रिय बनते हैं। हनुमान जी के गुणों में न केवल उनकी शक्ति और विद्वता है, वह अतुलित बलधामं है, हेम शैलावदेहं। उनकी शक्ति और विद्वता अतुलनीय है, लेकिन वह सबके प्रिय, क्योंकि उनका प्रेम, सेवा और भक्ति श्री राम के प्रति है। इससे हमें यह सीख मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें यह सीख दिया है कि हमारे जीवन में केवल व्यक्तिगत सफलता ही पर्याप्त नहीं है। हम शक्तिशाली हैं, हम गुणों के भरमार हैं, हमारे अंदर गुण है, शक्ति है, पर यह गुण और शक्ति अगर हम अपने परिवार, समाज या जिस संगठन में हम जुड़े हुए हैं, उस संगठन के प्रति अगर हमारा यह प्रेम, सेवा और भक्ति नहीं है, तो फिर हम सम्मान पूर्वक एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाइयां प्राप्त हो सकती है। सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ पाएंगे, किंतु कितना सम्मान प्राप्त हो पाएगा, यह एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं, अर्थात यह इसमें बताता है कि वह जिस संगठन में इस समय हैं, उनके वह प्रिय है। तो साथियों, हमारे गुण, प्रतिभा और शक्ति तब तक अधूरे हैं जब तक कि हम उन्हें दूसरों की भलाई और सेवा में नहीं लगा देते हैं।
हनुमान जी असीम शक्ति और विद्वता के धनी हैं, लेकिन उनके जीवन की असली महत्ता उनके श्री राम के प्रति निस्वार्थ प्रेम, सेवा और भक्ति में है। हमें यह सीख मिलता है कि हम भी अगर अपने परिवार, अपनी समाज और अपने संगठन के प्रति प्रेम, सेवा और भक्ति में लगे रहें और इस इंग्रेडिएंट को, इस सफलता की सीढ़ियों को, ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को चढ़ते जाए। तो सीढ़ियां क्या है? ये सीढ़ियां हैं प्रेम, सेवा और भक्ति। अपने परिवार के साथ जुटे रहना यह एक भक्ति है, अपने समाज के साथ जुटे रहना यह भक्ति है, और अपने संगठन के साथ जुटे रहना, जहां हम कार्य कर रहे हैं, जो मुझे असाइनमेंट दिया गया है, उस असाइनमेंट के प्रति हमें भक्ति दिखाना है। भक्ति का मतलब यह है कि जो हमें संगठन ने, जहां हम कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में जुटे हुए हैं, हमें वह जो कार्य दिया जा रहा है उसके प्रति हम पूरे लगन और भक्ति के साथ जुटे रहें। तो साथियों, हम सम्मान के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि समाज के लिए, संगठन के लिए, जिस संगठन के साथ, जिस कार्य क्षेत्र में वो जुटे हुए थे, उसके लिए उन्होंने किया। हमारी व्यक्तिगत सफलता का मूल्य तभी होता है जब हम अपने समाज, परिवार या कार्य क्षेत्र के लिए कुछ सकारात्मक योगदान दें। केवल अपने लाभ और समृद्धि के पीछे भागना सच्ची सफलता नहीं है। वास्तविक सफलता तब प्राप्त होती है जब हम दूसरों की भलाई और उन्नति के लिए, यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या समाज के प्रति हमारा योगदान हो। जब हम प्रेम, समर्पण और सेवा के साथ किसी संगठन या समाज में योगदान करते हैं, तो हमें न केवल एक पहचान मिलती है, बल्कि वास्तविक सम्मान और सफलता भी प्राप्त होता है। यही तो सफलता का इंग्रेडिएंट है, यही तो सफलता की सीढ़ियां सम्मान पूर्वक चढ़ने के रास्ते हैं। यही वो शक्ति है जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में सहायक होती है। और सम्मान पूर्वक सीढ़ियां तो चढ़ सकते हैं, किंतु आपको सम्मान कितना प्राप्त होता है? सफलता आपके व्यक्तिगत भी हो सकता है, किंतु उससे आपको समाज में, जहां जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, वो एक सम्मान प्राप्त नहीं होगा। सम्मान पूर्वक सफलता प्राप्त करना तो कुछ और है। जैसे हनुमान जी भी सफल हुए हैं, उनको भी कार्य एक से बढ़कर एक जोखिम भरा कार्य दिया गया, बट हर एक कार्य को उन्होंने सफलता पूर्वक संपन्न किया। तभी आज अजर अमर है। आज हम सभी के वह एक मार्गदर्शक बन चुके हैं। तो साथियों, हम भी अपने जीवन में इस इंग्रेडिएंट को अपनाएं और सफलता की सीढ़ियां हंसते हंसते, सदा खुश, सदा सफल, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल। थैंक यू, धन्यवाद।